So hello students, here we are talking about a poem of class 10th, How to Tell Wild Animals. Okay, इसके जो राइटर हैं वो है कैरोलिन वेल्स। बहुत ही अच्छी पोएम है, ह्यूमरस पोएम है। और ये जो पोएम है ना, आपके 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर में मेंशन है। तो देखो क्या मतलब है इसका, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवर को कैसे आप पहचानेंगे, कैसे बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमरस पोएम है, आपको मजा आएगा। इफ यू एवर शुड गो बाय चांस टू द जंगल इन द ईस्ट, यदि तुम्हें कभी मौका मिले जंगल में जाने का, पूर्वी जंगलों में जाने का, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और यदि तुम्हारी तरफ कोई एक बड़ा, टाउनी मतलब पीले भूरे कलर का, बीस्ट माने जानवर तुम्हारी तरफ आए, एंड इफ ही रोअर्स एट यू, और वो तुम्हारी तरफ गुर्राए, दहाड़े, एंड यू आर एज यू आर डाइंग, जब तुम मर रहे होगे, यू विल नो इट इज द एशियन लाइन, तो तुम्हें पता लगेगा ये कौन है, एशियन लाइन है, मतलब शेर है। ठीक है, ये शेर दे रखा है। अब नेक्स्ट है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और यदि तुम कहीं पर घूम रहे हो, मान लीजिए आसपास में, तो एक नोबल वाइल्ड, एक जंगली जानवर आपको मिलता है अचानक से, ग्रीट्स यू, अचानक से तुम्हें मिलता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, तो उसके पीले शरीर पर क्या होगा कि येलो स्ट्रिप, ब्लैक स्ट्रिप्स पड़ी होंगी, मतलब काली काली धारियां यदि आपको देखने को मिले, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तभी तुम्हें पता लग जाएगा जब वो तुम्हें खाने को आएगा, जैसे वो तुम्हें खाएगा, जैसे वो तुम्हें खाता है। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, और ये सिंपल रूल से तुम्हें पता लग जाएगा कि ये कौन है, बंगाल टाइगर है ना। डिसर्न माने तुम पहचान लोगे कि ये बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ स्टोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, अब यहाँ पर क्या, इफ स्टोलिंग फोर्थ, स्टोलिंग का मतलब धीरे धीरे आराम से जब चल रहे हैं आप, जब चलते हुए घूमते हुए आप बीस्ट यू, जब तुम एक जानवर को देखो, whose hide with spots is peppered, तो ऐसे मानो कि उसके पूरे शरीर पर कुछ काले चकत्ते, कुछ धारियां, कुछ कुछ गोल गोल आपके ब्लैक स्पॉट्स माने धब्बे दिखाई दे, मतलब काले धब्बे यदि आपको उसके शरीर पर दिखाई दें, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो तुम्हारी तरफ जंप करे, जैसे वो तुम्हारी तरफ कूदे, लीप्ट मतलब जैसे तुम्हारी तरफ छलांग मारे, यू विल नो इट इज लियोपर्ड, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये कौन है, तेंदुआ है, लियोपर्ड है। ट्विल डू नो गुड टू रोअर विद पेन, अब ये करना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, मतलब दर्द में चिल्लाना, गुहारना, ये बिल्कुल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, क्योंकि तेंदुओं की खासियत होती है वो बार बार झपटते हैं, बार बार कूदते हैं, ओके, अपने शिकार के ऊपर। ठीक है, तो ये तेंदुआ होगा, आप पहचान लेंगे। अब आगे आता है, इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर, यदि तुम अपने आंगन के आसपास घूम रहे हो और वहां पर तुम्हें एक जानवर मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो एकदम से तुम्हें गले लगा लेता है तेजी से, बी श्योर इट इज अ बियर, तो ये कौन होगा, एक भालू होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि तुम्हें कोई डाउट होगा तो पता कैसे लगेगा, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हें पता लग जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा केयरी होते हैं, मतलब परवाह करते हैं ना, तो वो आपको एक और बार हग कर लेगा, तो ऐसे पता लग जाएगा वो कौन है, बियर है। ठीक है, फनी है ना थोड़ा। अब देखो, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, हालांकि जो शिकारी जानवर होते हैं उनको पता लगाना, उनको उनके बारे में पता करना, उनमें डिफरेंस पता करना। अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब है कंफ्यूज हो जाना, नोवाइस मतलब नौसखिया, तो कोई नौसखिया तो शायद हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास दिस, तो क्रोकोडाइल के बारे में यदि पता करना हो तो आप हाइनास मतलब लकड़बग्घों से कंपेयर करके पता कर सकते हो। कैसे, हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, जो लकड़बग्घे होते हैं ना वो बड़े स्माइल करते हुए आते हैं, मतलब थोड़ा मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे आपको। बट इफ दे वीप, यदि वो रोने लग जाए, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वो कैसे होंगे, वो क्रोकोडाइल्स मतलब मगरमच्छ होंगे। इनको क्रोकोडाइल्स को वीपिंग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि क्रोकोडाइल्स क्या करते हैं, वो हमेशा ऐसा प्रोटीन लेते हैं जिससे उनकी जो आईज होती है उनमें आंसू आ जाते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं। ठीक है ना, तो जब यदि वो रोने लग जाए तो समझ लेना वो क्रोकोडाइल, और यदि वो खुश हैं तो हाइनास। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, जो मतलब जो कैमिलियन होता है, जो लिजार्ड होता है वो छोटा होता है हमेशा, जो जेन्युइन कैमिलियन मिलेगा। अ लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग मतलब बिल्कुल छिपकली जैसा। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते, एंड नॉट एज अ सिंगल विंग, और ना ही पंख होते हैं।
इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, टिज द कैमिलियन यू सी, तो वहां पर तुम्हें डेफिनेटली, जहां पर कोई पेड़ पर नहीं है तो वहां पर जरूर कैमिलियन होगा। कैमिलियन माने आपका ये एक लिजर्ड टाइप का होगा, है ना, छिपकली, गिरगिट इसको बोलेंगे। तो ये कैरोलिन वेल्स ने लिखा है, बहुत ही आपको मजा आया होगा। ओके, आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं। थैंक यू।